तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। बिल्कुल निसंदेह तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। ये बात जो आपने सुनी प्रधानमंत्री मोदी की, मैं यहां बात कर रहा हूं एमएसडी। एमएसडी का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मोदी, शाह और डोवाल। ये आज पैदा हुए बच्चे नहीं हैं। और जो कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक का कवर चढ़ाकर उसकी आड़ में जो देश विरोधी गतिविधियां कर रही है, जो देश में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देश में हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हो चुकी है। दिल्ली से शुरू हुई इस चिंगारी ने अब जगह जगह पर आग पकड़ लिया है। बिहार के 38 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहानाबाद और कटिहार में किस प्रकार प्रदर्शन हुआ, पटना में किस प्रकार प्रदर्शन हुआ, ये आपने देखा। कटिहार में कलेक्टेरिएट का गेट तोड़ने की कोशिश की, सैकड़ों की भीड़ वहां मौजूद थी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डीएम आवास पर लोगों ने पहुंचकर, उपद्रवियों ने पहुंचकर हमला कर दिया। पुलिस को 20 से 30 राउंड फायरिंग करनी पड़ी जहानाबाद। हवाई फायरिंग, कोई मरा नहीं, किसी की क्षति नहीं हुई। पटना में आप देख ही रहे क्या माहौल बना हुआ है। प्रोटेस्ट केरला में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां योगी जी का राज है। उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। खैर, आते हैं एमएसडी पर। मोदी, शाह और डोभाल क्या रणनीति अपनाते हैं, आखिर क्या इनकी सोच है, किस नीति से चलते हैं, पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। और एक एक बात जो है आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये पक्की जानकारी है, विस्तार से स्टडी की गई रणनीति है मोदी, शाह और डोभाल की, जो पिछले कई वर्षों में, पिछले 12 वर्षों में जितने भी इस तरह के हिंसक प्रदर्शन आंदोलन हुए, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे अब कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में जो चल रहा देश विरोधी आंदोलन है, उसके बारे में क्या रणनीति मोदी, शाह और डोभाल अपनाते हैं, किस प्रकार डील करते हैं इस तरह के प्रदर्शनकारियों से, जो देश के एक ज्वलंत मुद्दे को आगे रखकर, नीट पेपर लीक के मामले को एक कवर बनाकर और पीछे अपनी राजनीतिक मंशा, देश विरोधी मंशा को साधते हैं। मोदी, शाह और डोभाल ने अपने जीवन काल में इस तरह के और इससे भी ज्यादा खतरनाक, पेचीदा प्रदर्शन देखे। अब आप समझिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस दिन ऐलान किया, अभिजीत दीप के जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें डर था कि भारत सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन पुलिस परमिशन लेटर जो है, उनके जाने के पहले ही परमिशन लेटर अभिजीत दीपके के हाथ में एयरपोर्ट पर दे दिया गया और ये प्रदर्शन करने दिया गया। अब आप समझिए, खुद से एक सवाल पूछिए कि पहले दिन आप कहेंगे कि जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो उसी वक्त सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये आप सवाल जो है ये आपके मन में गूंज रहा हो। तो सरकार अगर पहले ही दिन इन प्रदर्शनकारियों को उठाकर जेल में डाल देती, इनकी हिंसा को खत्म करने के लिए लाठीचार्ज कर देती, पीट पाट कर उठाकर इन्हें गाड़ियों में भरकर जेल में ठूस देती, तो पूरे देश में यह माहौल बनता कि मोदी सरकार छात्र विरोधी है। ये एजेंडा चलाया जाता कि मोदी सरकार छात्रों को पीट रही है। ये तो एक अहम मुद्दे पर, देश के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, नीट पेपर लीक के मामले पर ये विरोध प्रदर्शन करने गए थे। ये तो छात्र है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, इन पर इस तरह का जुल्म क्यों, ये आपका सवाल है। लेकिन मोदी ने पिछले कई दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन को चुपचाप चलने दिया। आपने देखा, जो खेल ये खेलने आए थे, इन्हें चुपचाप खेलने दिया गया। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में, संसद भवन के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया गया। पुलिस पूरी मुस्तैद थी, पूरी तैयारी के साथ थी। इन्हें जब खेलने के लिए खुला छुट्टा छोड़ दिया गया तो ये अपने रंग में आने लगे, अपना रंग दिखाने लगे। इन्होंने दिखाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कैसे लगाए जाते हैं। इन्होंने दिखाया कि कैसे सीता और राम को गाली दी जाएगी लेकिन अल्लाह तेरा नाम गुणगान किया जाएगा। इन्होंने ब्राह्मणवाद को गाली दी, मनुवाद को गाली दी। इन्होंने उमर खालिद को आजाद करने की बात कही, रिहा करने की बात कही, जैसे उमर खालिद नीट का टॉपर है। इस प्रकार
देश के आतंकियों और नक्सलियों को रिहा करने की डिमांड रखी, कश्मीर में धारा 370 वापस लाने की डिमांड रखी। ये सारे खेल खेले। जब ये सारे खेल खेले गए एक के बाद एक, जनता जो है असली रंग देखने लगी, समझने लगी। और आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले दिन जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ, कुछ छात्र वहीं ये सारी नारेबाजी, ये सारे लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट जो प्रोपेगेंडा है उसको देखकर ये समझ गए और वहां से लौट गए। ये समझ गए कि ये मामला जो है नीट के बारे में है ही नहीं, ये प्रदर्शन नीट मुद्दे पर है ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो ये एक राजनीतिक फायदे के लिए एक षड्यंत्र के तहत मांग रहे हैं। छात्रों को न्याय दिलाना इनका कभी मकसद था ही नहीं। तो हुआ क्या, इन्होंने अपने खेल में अपने आप को पिछले 25-30 दिनों में एक्सपोज किया, अपने आप को एक्सपोज किया। ये दिखाया कि इनका रंग क्या है, पूरे देश की जनता समझ रही है। और मैं आपको दिल से एक बात कहता हूं, पहले दिन आपको भी लगा होगा कि नहीं, छात्रों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तो सही आपको भी लगा होगा। और पिछले कुछ दिनों में आपके विचार बदल चुके हैं, ये मैं जानता हूं। एक हवा बनाने की कोशिश की गई मोदी सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। लेकिन कैसे राजनीति के धुरंधर मोदी, शाह, डोभाल, इन्होंने इस मौके को भी अपने फेवर में कर लिया। कैसे? अब जबकि ये सारे लोग अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। आज सुबह ये न्यूज आई, देर रात हमने देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने एक सेल्फी वीडियो बनाकर देश को संबोधन किया। नीट पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, जज की नियुक्ति, और जो मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के उनको भी जो है तबादला कर दिया गया है। सोनम वांगचुक से बात की गई, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे, उन्हें जूस पिलाया, अनशन खत्म हो गया और उन्हें भगवा गमछा पहनाया गया है। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे भगवा गमछा है। संभवतः ये डील हो चुकी है सोनम वांगचुक के साथ। लद्दाख से हो सकता है कि वो चुनाव लड़े। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि सरकार ने उनकी यह शर्त मान ली है कि जिन छात्रों पर जो केस हुए हैं, एफआईआर हुए हैं, वो सरकार देखेगी, वापस लेगी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, छात्र मतलब पढ़ने वाले। आपको सबूत देना पड़ेगा कि वो सचमुच आप छात्र हैं। उपद्रवियों के लिए ये नहीं है, ये ऐसे एजेड अधेड़ उम्र के लोगों के लिए नहीं है जो छात्र बनकर उस भीड़ में घुसकर उपद्रव कर रहे हैं। तो शाम दाम दंड भेद, शाम दाम यानी कि शाम का मतलब समझाना, बात करना, ये प्रक्रिया अपनाई गई, कोशिश की गई। फिर दाम यानी कि किसी तरह का प्रलोभन, राजनीतिक हो, अन्य तरीके से हो, पैसे रुपए की तो बात है नहीं। सोनम वांगचुक ने स्वीकार कर लिया, अनशन को तोड़ दिया। एक मुख्य केंद्र जो था आकर्षण का, सोनम वांगचुक जो कि एक वैज्ञानिक है, जिस नाम से इन्हें जाना जाता है, प्रमुख चेहरा इस पूरे प्रोटेस्ट का, उनको कॉकरोच जनता पार्टी की लीग से अलग कर दिया गया। अब बचा कौन? अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रंका, विजेता दाहिया, उन्हें तो पहले ही निकाल दिया गया है, विजेता दाहिया को, और अन्य प्रदर्शनकारी जो भी है। अब ये सोनम वांगचुक से इनके तार जो है काट दिए गए हैं। लेकिन अब अनशन खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके का आज सुबह क्या बयान आता है कि अनशन जारी रहेगा। अब जो छात्र हैं वो लौट चुके हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इनसे सरकार बात करने की कोशिश करेगी। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 7 जुलाई को ही एनएसए के तहत 3 महीने तक जेल में रखने का, बिना किसी एफआईआर, बिना कोर्ट कचहरी में किसी सुनवाई के प्रावधान के, एनएसए के तहत आप कोर्ट के समक्ष नहीं जा सकते हैं बेल लेने के लिए, जमानत लेने के लिए। कम से कम 3 महीने, और उसके बाद एक्सटेंशन भी हो सकता है जिस तरह की स्थिति आगे हो। तो ऐसे लोगों को, उपद्रवियों को जेल में भरा जा सकता है बहुत आसानी से। ये पावर जो है राज्यपाल द्वारा दिया जा चुका है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। और एक इनपुट मिला है मुझे अभी अब अभिजीत दीपके ये डर बोल रहा है, देखिए डर बोल रहा है कि हमें इनपुट्स मिल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी आज रात तक गिरफ्तारी सरकार कर ले। ये डर है, ये समझ चुका है कि आगे के स्टेप्स क्या हैं, क्या होने वाले हैं। इनको इनपुट्स ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम, जो मेन मुद्दा था वो खत्म कर दिया गया। अब आप इस प्रदर्शन में किसी तरह का हुड़दंग, किसी तरह की बदमाशी करेंगे तो ये जो आयोजक हैं, प्रदर्शनकारी हैं, इनको भुगतना पड़ेगा। इनके नेताओं को खासकर भुगतना पड़ेगा, अभिजीत दीपके को भुगतना पड़ेगा। ये अभिजीत दीपके जो है बहुत चालबाज, बहुत चालबाज है। ये जो है अपने विदेशी आकाओं के फंडिंग पर ये चल रहे हैं, और ये उनका जो गोल है, उनका जो उद्देश्य मकसद है, उसको पूरा करना चाहते हैं। ये सोनम वांगचुक से अपने आप को काट कर अब फिर भी इस प्रदर्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये जो चाहते थे तख्ता पलट करना, संसद भवन पर हमला करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत हद तक ये कर नहीं पाए। पुलिस वालों को पीटा गया, इन्होंने मुझे गिरा दिया। एसीपी विवेक भगत को बहुत गंभीर चोट लगी है। बॉडी इंपैक्ट, आरएएफ के जवानों को पीटा गया, तलवारों से हमला किया गया, डंडे थे, बहुत सारा उपद्रव मचाया गया। और जो उपद्रवी है, इस दौरान मैंने कल भी आपको जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस की 50 से ज्यादा की टीम सर्वेलांस पर लगी हुई है, साइबर मॉनिटरिंग पर लगी हुई है और ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। 480 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स मिले हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, वो लोग इसे चला रहे थे और यहाँ पर भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास कर रहे थे, हिंसा भड़काने का भारत में प्रयास कर रहे थे। तो ये जो कड़ी है धीरे धीरे टूटती जा रही है, टूट चुकी है। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय में उनके ठीक नीचे जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कौन है? मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उनको हटा दिया गया। यानी कि इन्होंने ये डील कर ली है कि हम टॉप मोस्ट जो मंत्री हैं उसको नहीं हटाएंगे, हाँ सेकंड इन कमांड जो है उनको हमने हटा दिया, तबादला कर दिया। और तबादला ही हो सकता है, मुख्य सचिव जो आईएएस आईपीएस है इनको कोई भी राज्य सरकार या कोई मंत्री इतनी आसानी से नहीं हटा सकते, बहुत तो पेचीदा प्रोसीजर होता है। ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही इनको बर्खास्त किया जा सकता है। इतनी आसान चीज नहीं है किसी आईएएस आईपीएस को हटा देना, इतना आसान नहीं है। सरकार को भी अनुशंसा करनी पड़ती है हटाने के लिए। गवर्नर जो है उस पर चर्चा करते हैं, उस पर मंथन करते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति उस पर फिर से जांच करते हैं और उसके बाद इनको जो है बर्खास्त किया जाता है। तो ये तबादला ही हो सकता है, पूर्ण तरह से बर्खास्त तो नहीं हो सकता। चलिए, आपने समझा। अब देश जो है, जो माहौल देश में बन रहा है, सोशल मीडिया पर आप देखिए, इन्होंने कोशिश की कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश को भड़का दिया जाए। अब वापस ये जो क्रेज है वो वापस आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, अब लोग को लग रहा है कि भाई मोदी तो एक सिंसियर एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मामले को सल्टा दिया जाए, कोशिश कर रहे हैं कि दोषियों को सजा दी जाए, कोशिश कर रहे हैं कि इनकी शर्तें जो है मान ली जाए। 4 शर्तों में 2 शर्तें 3 शर्तें उन्होंने मान ली, मात्र एक रेजिग्नेशन को छोड़कर, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को छोड़कर बाकी सारी शर्तें लगभग मान ली गई है। जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली नीट पेपर लीक की वजह से, उनको भी मुआवजा, उचित मुआवजा देने का आश्वासन इन्होंने दे दिया है, सरकार ने उसे भी स्वीकार कर लिया है। अब बचा क्या? धर्मेंद्र प्रधान। तो ये मैंने कल भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला है, किसी हाल में नहीं होने वाला है। और अभिजीत दीपके और ये जो अन्य जो है, इनका बुरा समय शुरू हो चुका है, क्योंकि भेद पड़ चुका है। अब सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके एंड अदर्स जो टीम है, इनमें मतभेद हो चुका है। यानी कि साम दाम और भेद का इस्तेमाल किया जा चुका है और अब दंड जो है वो बचे कुछ लोगों को भुगतना पड़ेगा अगर ये बात नहीं मानते हैं। और आप देख लीजिए कि अक्षरशः मेरी बात आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सच होती है या नहीं। मोदी शाह दोहाल ऐसी रणनीति चलते हैं जिससे आदमी अपने आस्तीन में छुपे षड्यंत्र को खुद एक्सपोज जब तक नहीं कर देता तब तक ये एक्शन नहीं लेते। क्योंकि आज जब ये अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज कर चुके हैं और सरकार जब एक्शन लेगी तो उस एक्शन पे वाहवाही हो रही है। 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उस पर लोग भड़क चुके थे कि सरकार छात्रों को मार रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये नजरिया पूरे देश का बदल गया है, जनता का नजरिया बदल चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थी हैं, जो उस पार्टी के साथ जो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही जो है वो समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग जो उस विचारधारा के हैं वो उनसे जुड़े हैं, जो उन पार्टियों के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो जुड़े हैं, उनकी विचारधारा कभी नहीं बदलेगी, उनकी सोच कभी नहीं बदलेगी। इसलिए दंड जो है आगे इन लोगों को मिलने वाला है, दंड बहुत खतरनाक होगा और इनके जो विदेशी आका हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। सारी परतें जो है एक के बाद एक खुल रही हैं और आगे जो होने वाला है बहुत मजा आने वाला है। यकीन रखिए कि आगे जो होगा बहुत मजा आएगा। जय हिंद।